अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन यखनी पुलाव की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। ये पुलाव बड़ा ही मज़ेदार बनता है, आप भी अपने घर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यखनी तैयार करूँगी और यखनी के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाते जाएंगे मैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने खाली पतीली ली है, इसको मैंने चूल्हा ऑन करके इस पे चूल्हे पे रख दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले ली है। इसको मैंने पहले ही साफ़ करके धो के इसमें प्याले में रख दिया था। मैं इसमें शामिल करूँगी, इस चिकन को मैं इस पतीली में शामिल करूँगी। इसके बाद में 1 चमचा ज़ीरा ऐड करूँगी, 2 चमचे साबुत धनिया ऐड करूँगी, 7-8 जवे लहसुन के और 2 टुकड़े अदरक के ऐड करूँगी और यहाँ पर 5-6 अदद लौंगे और आधी चमची काली मिर्ची ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं और एक मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है, वो ऐड करूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी पुलाव में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं और 4 से 6 अदद छोटी इलायची ऐड की हैं। 1 चमचा ज़ीरा ऐड किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 1 तेज़ पत्ता ऐड किया है। आखिर में मैंने 1 चमचा नमक ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा मैंने एक प्याज ली है, उसको 4 टुकड़ों में करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। और यहाँ पर जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है, हम पुलाव को भगाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने एक बड़ा प्याला घी का लिया है। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज को कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो हमने जो गोश्त यखनी बनने के लिए रखा था उसको गोश्त को मैंने अलग कर लिया है और यखनी को मैंने छान के अलग कर लिया है। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी प्याज गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। आधी प्याज निकाल कर मैं अलग कर लूँगी और इसी प्याज में मैं अब 2 चमचे अदरक लहसुन के ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे मैंने 25 अदद काली मिर्चें ली हैं और 1 चमचा ज़ीरा लिया है, 3 तेज़ पत्ते लिए हैं और 5 लौंगे लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है और 5 अदद सफ़ेद इलायची ली है। अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मसाला यहाँ पे जले नहीं और अच्छे से भुनाई हो जाए।
इसके बाद मैं 1 चमचा कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी, 1 चमचा कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। फिर इसके बाद मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी, 7-8 अदद जो मैंने बारीक बारीक कट करी थी, और 2 हरी मिर्चें मैंने लंबी कट करी थी, इनको ऐड करूँगी और इसको भी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने 1 प्याला दही लिया है। यहाँ मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने दही ज़्यादा लिया है। इस दही को ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊँगी और भुनाई कर लूँगी। इन तमाम मसाले की भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी, जिसे मैंने बॉईल करके अलग रख लिया था, और इसको भी अच्छे से चलाऊँगी। गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें इमली ऐड करूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी सही से। एक चमचा नमक ऐड करूँगी। नमक का इस्तेमाल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने यखनी में भी नमक डाला था, इसलिए आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए हैं, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको भी उबलने रख दूँगी। यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। और यखनी शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर हल्की आंच पर पकाऊंगी। दूसरी तरफ मैं चावल बॉयल होने रख दूंगी। इसके अंदर ही मैंने 1 चमचा नमक ऐड किया है, 6 गिलास पानी ऐड किए हैं, दालचीनी की लकड़ी, बड़ी इलायची और बादियान का फूल शामिल करके और 1 चमचा सिरका शामिल करके मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी 15 मिनट। यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, एक कनी रह गई है। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बॉयल हुए हैं। फिर इसी प्रोसेस पे मैं इसमें अपनी यखनी में चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि चावल हमारे यहाँ पे टूटे नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पर लगा दूंगी, 10 मिनट के लिए दम पर लगा दूंगी। इसके बाद मैं 2 चमचे केवड़ा वाटर ऐड करूंगी। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें जर्दे का रंग शामिल करूंगी और इसको हल्की आंच पर दम होने के लिए रख दूंगी। और देखिए यहाँ पर हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है और इसका कलर देखो कितना प्यारा है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।